गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का सेशन। चैप्टर नंबर 1। अब पास एडिंग लिखते हैं इधर। SOME सम। बेसिक टर्म ऑफ इंग्लिश। तो आज का टॉपिक है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। तो आज इसे हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं पूरी डिटेल, बारीक से, एकदम बारीक से। तो शुरू करते हैं। पहले ये बेसिक जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो द बेसिक ऑफ इंग्लिश, देन यू कैन कम टू नो advanced level English. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू राइट, इधर स्टार मार्क दे देते हैं। तो लिखेंगे ALPHBET, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर। 26 लेटर, टोटल 26 लेटर होते हैं, जिन्हें क्या बुलाते हैं? कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर। हो गया कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। इसका दोनों का, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर का प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, लेकिन इसका आकृति जो शेप है वो डिफरेंट रहेगा। और कैपिटल लेटर्स का प्रयोग, यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर इन राइटिंग इज वेरी एसेंशियल। ये बहुत ही, मतलब, जानना अति आवश्यक है शुद्ध अंग्रेजी लिखने के लिए। अच्छे से इंग्लिश लिखने के लिए कैपिटल लेटर कहाँ पर यूज़ होगा वो जानना बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। और मैं लिख देता हूँ ABCD भी। ABCDEFGHIJKLMNOP WXYZ। ये हो गया कैपिटल लेटर्स। ये क्या है? कैपिटल लेटर्स हो गया, मैं लिख दिया कैपिटल लेटर्स। अभी लिखूंगा स्मॉल लेटर्स। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
ये हो गए जेड। कुछ कुछ लेटर्स ना दिखने में समांतर दिखता है, वो लिखने का स्टाइल भी सेम लगता है, कुछ कुछ अलग है। तो ये हो गया ABCD। ये तो आप लोग जानते हो, यू नो दैट, आई नो, बट मैं ऐसे लिख देता हूँ कैजुअली। तो अब सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे स्टार मार्क देखे। ये क्या है? WORD, वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? शब्द। वर्ड्स क्या है? शब्द। लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड, शब्द कहा जाता है। एक वर्ड बनाने के लिए कम से कम एक स्वर, एक व्यंजन का होना आवश्यक है। हो गया? कम से कम। और एक वर्ड कुछ लेटर्स को मिला के लिखने से एक वर्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेटर ही लिख लेते हैं, LETTER, लेटर। कुछ लेटर मिल के एक वर्ड बना है इधर। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। Would make sense? Okay. एंड नेक्स्ट एक न और एक चीज लिखेंगे यहाँ पर, स्टार मार्क देखे। अ सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस भी एक वर्ड है कि नहीं? सेंटेंस भी एक वर्ड है। कुछ लेटर्स मिल के एक वर्ड बना है। तो इसका मतलब क्या है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। लिख देता हूं मैं, वाक्य। वाक्य कहते हैं ऐसे। हिंदी में इसको, हिंदी का अर्थ वाक्य है। और इसका जो सेंटेंस है, दो या अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाला शब्द समूह का कोई अर्थ निकलता है तो इस शब्द समूह को वाक्य, सेंटेंस कहा जाता है। इसका जो मतलब है ऐसा है, कुछ सेंटेंस को मिला के पास पास लिखने से बनने वाला शब्द समूह का कोई अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहा जाता है, मतलब सेंटेंस कहा जाता है। वी कैन कॉल सेंटेंस a same like that, a group of words. Here are letters but there will be words, same। सेंटेंस के प्रमुख रूप से दो भाग होता है। कितने भाग? दो भाग होता है। क्या क्या दो भाग होता है? लिख देता हूं मैं, इधर लिख दूंगा, यहीं पे लिखूंगा। वन, सब्जेक्ट। एक हो गया सब्जेक्ट, और दूसरा प्रेडिकेट। क्या है? दूसरा हो गया प्रेडिकेट। एक हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया प्रेडिकेट। और सेंटेंस का चार टाइप्स का सेंटेंस है। सेंटेंस चार टाइप्स का है। इसका भाग दो भागों में ये डिवाइड हुआ है, और सेंटेंस का चार प्रकार का सेंटेंस देखने को मिलता है। तो वो क्या क्या है जान लो पहले। ऐसे करो, लिख लो बस। पहले सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल सेंटेंस हो गया सिंपल सेंटेंस। दूसरी वाली क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, सेंटेंस। तीसरी क्या होगा? तीसरी
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फोर्थ हो गया मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। और कंपाउंड सेंटेंस में दो या अधिक प्रिंसिपल क्लोज होते हैं जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। और तीसरा होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा सेंटेंस है जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज तथा एक या अधिक कोऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है। पता चला? एक या अधिक, याद रखो। मिक्स सेंटेंस। अब नेक्स्ट मिक्स सेंटेंस, इसके बारे में जानकारी हासिल करना है। ऐसे सेंटेंस हैं जो सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग है। मिक्स सेंटेंस कहलाता है, जिसको मतलब सिंपल भी है, कंपाउंड भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, तीनों है, तो इसको मिक्स सेंटेंस कहते हैं। MIXED, मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। तो मिक्स सेंटेंस हो गया। मिक्स सेंटेंस। अब क्लोज लिख देते हैं। क्लोज पढ़ेंगे अभी इसके बाद। ये सारा जानकारी दे रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा सीरियस होने का नहीं है, बस ऐसे। ये तो बेसिक है, ये सब जानना है। आगे टेंस सब कुछ है, पढ़ाई करेंगे बस बढ़िया से। क्लोज क्या है? क्लोज शब्द का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का ही एक भाग है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब एवं एक सब्जेक्ट होते हैं। क्लोज यही कहलाता है, इसे ही क्लोज कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं ना, वो सुनो। अगर इसको हम अंग्रेजी में बोले, a clause is such a group of words that forms parts of sentence and it contains a subject and a finite verb. Clause. और क्लोज को तीन प्रकार में बांटा गया है। क्लोज तीन प्रकार में बांटा गया है। क्या क्या? एक होता है प्रिंसिपल क्लोज, दो में कोऑर्डिनेट क्लोज, तीसरा सबऑर्डिनेट क्लोज। तो लिख ले, यहीं पे लिख लूंगा। एक नंबर में क्या है? प्रिंसिपल क्लोज। दूसरा कोऑर्डिनेट। हो गया तीसरा सबऑर्डिनेट। बस आज के लिए इतना, और बाद में देखेंगे। क्लोज भी बहुत टाइप्स हैं, तो मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि ग्रामर में और बेहतर ढंग से पढ़ा पाऊँ। और आपका जो प्यार है हमेशा मेरे लिए हो, और मैं उसी इंस्पायरेशन से आगे बढ़ूं। तो धन्यवाद देखने के लिए, आप टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल। सी यू सून गाइस in the next video. Please like, share and subscribe. Thank you.